सांसद है। लेकिन इस घटना के बाद देख रहे हैं कि जो आदिवासी समाज के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लोग लगातार मिलने आ रहे हैं। तो महतो समुदाय कहीं ना कहीं ये सवाल कर रहा है कि क्या इस रैली के पीछे कहें कि बैकग्राउंड सपोर्ट जो है आदिवासी नेताओं का है। नहीं, रैली में एक बार कोई अगवा जो है बुलाता है तो वहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ती है, तो क्या उन भीड़ के बदले में कई सौदा होता है कि क्या भीड़ को लोग यूज कर रहे हैं अभी? देखिए हम बोलेंगे कि सब जगह दो गुट में प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। अभी तक जितना हमको समझ में आ रहा है, सभी जगह दो गुट में प्रोग्राम मत कीजिए। अगर किसी में आदिवासी समाज में अगर कोई दिक्कत भी तो सब एकजुट होकर एक ही जगह प्रोग्राम कीजिए और कार्यक्रम को सफल बनाइए। आपस में बट के लड़ के रहिएगा, एक दूसरे का चुगला चुट्टी कीजिएगा तो हमारा ही समाज डैमेज होगा। ठीक है, पाएगा। और तो ये सरकारी प्रोग्राम थोड़ी ना थी ज्योत्सना जी। अब सरकार तो कहेगी ना कि मेरी प्रोग्राम थोड़ी थी, मेरे प्रोग्राम में लोग थोड़ी आ रहे थे कि हम उनको सहयोग करेंगे। देखिए, बादल भी बिजली मारता है तो उसमें भी आदमी डेथ करता है ना। तो भगवान से तो पैसा मांगने नहीं जाता है पब्लिक लोग। सरकारी मुआवजा कहीं ना मांग करता है कि सर उसका गरीब था, बिजली से मर गया, किसान था, मदद कर दीजिए। तो उसी तरह एक्सीडेंटल मौत था ये। देखिए ना, इतना अंगद नायक जो मरा उसको ये लोग बड़ा बड़ा बोली दे दिया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सैलरी दे देंगे। अभी कोई पूछ रहा है उसका अच्छा, परिवार को? जेबीकेसेस वाला? हाँ, जेबीकेसेस वाला अंगद नायक को कोई पूछ रहा है कितना सैलरी उसको विधायक दिया? कोई पूछ रहा है? देने गया? क्या हालत उसका स्थिति जाके देख रहा है? हम लोग देखिए दीदी, हम तो प्रोग्राम कराए नहीं थे 30 तारीख का। 30 तारीख का प्रोग्राम के बारे में हमको जानकारी भी नहीं था, ना बुलाया गया था हमको। लेकिन आपको जानकारी नहीं नहीं, हमको बुलाया भी नहीं गया था। लेकिन जो भी एक्सीडेंट हुआ तो हमारे ही समाज के हैं, सामाजिक कारण होने के लिए हम आए यहाँ पे। आके गए, उसके बाद जब देखे ना तो इतना मतलब खराब लगा ना उन लोगों को देख के। मतलब किसी का माथा फट गया, किसी का क्या हो गया, मतलब इस तरह का हमको खराब लगा देख के। बैठ के भाषणबाजी मत कीजिए। जो आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने दीजिए, और जो ये लोग क्या करता है, जो खुद भी नहीं करेगा और जो काम कर रहा है उसको करने भी नहीं देगा। आग लगाओना लोग ऐसा लोग है। जाके देखिए ना आप, उस दिन भी हम आए तो हमको सब ट्रोल करने लगा कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, अभी तक पहुंची नहीं है। जब पहुंच के वहाँ पे डाले फोटो तो उसमें भी फोटो को बोल रहा ट्रोल करने लगा, बोला कि फोटो चमकाने पहुंच गई। हमको रात भर उस दिन घर आने के बाद नींद नहीं आया। यही हम जितना परिजन लोग थे, जो 20-25 जो भी, उनको हम 5-5 हज़ार रुपये देने का काम किए हैं अपने तरफ से, जो हमसे बन पड़ा। फिर लोग आपको कहेंगे कि सोने का चेन कहाँ से आया, कोई प्रूफ है इसका? हम प्रूफ मतलब हम सब चीज का प्रूफ ही देते रहेंगे। जो सवाल जो आप करते हैं ना, उन लोगों को हम बोलेंगे कि आप आइए ना और आप भी मदद कीजिए। अभी अभी बोलेगा कि नेतागिरी चमकाने चल गई, चाहे चेहरा चमकाने चल गई, तो उनको ही बोलेंगे आप भी आकर ऐसा राजनीति कीजिए, बहुत अच्छा है। ऐसा अगर प्रोग्राम करने के लिए लाखों रुपया खर्च होते हैं, वो पैसा आ जाता है समाज में इकट्ठा करके, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के इलाज के लिए तो वो आवाज उठा सकते हैं, लोगों के बीच जाके कह सकते हैं कि इनके लिए मदद किया जाए। देखिए बहुत कोई। हाँ नमस्कार। बुंडू में आदिवासी आक्रोश रैली थी 2 दिन पहले, और उसी में जो दुर्घटना हुई आप सब वाकिफ हैं। आज रिम्स में एडमिट है वो लोग जो बहुत ही घायल स्थिति में हैं। कई लोगों की मौत हो गई। कहा जा रहा था कि 4 लोग मरे हुए हैं, लेकिन आज और एक आदमी की मौत हो गई है। उनसे मिलने के लिए ज्योत्सना केरकेटा आई हुई थी, बातचीत करेंगे। ज्योत्सना जी, आप कितने लोगों से मिली और क्या कुछ सहायता किए? देखिए, हमसे जितना बन पाया हम किए। चूँकि हम उस दिन आए थे, हम उस दिन गुमला में थे, लेकिन जब पता चला तो हम रांची आए। और फिर रांची आए तो उसमें भी हमको सब ट्रोल करने लगा कि अभी तक आग लगौनी लोग रांची काहे नहीं पहुंची है, ऐसे ऐसे करके बोलने लगा। देखिए दीदी, हम तो प्रोग्राम कराए नहीं थे 30 तारीख का। 30 तारीख का प्रोग्राम के बारे में हमको जानकारी भी नहीं था, ना बुलाया गया था हमको। लेकिन आपको जानकारी नहीं नहीं, हमको बुलाया भी नहीं गया था। लेकिन जो भी एक्सीडेंट हुआ तो हमारे ही समाज के हैं, सामाजिक कारण होने के लिए हम आए यहाँ पे। आके गए, उसके बाद जब देखे ना तो इतना मतलब खराब लगा ना उन लोगों को देख के। मतलब किसी का माथा फट गया, किसी का क्या हो गया, मतलब इस तरह का हमको खराब लगा देख के। आप बहुत भावुक हो रही हैं। खराब लगता है, भावुक नहीं, मतलब हम बोलेंगे ना कि अपना नेतागिरी चमकाने के लिए ना आदिवासी का भीड़ को यूज मत कीजिए अपना नेतागिरी चमकाने के लिए। क्योंकि आज कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं मरा है तो आदिवासी का गरीब परिवार ही मरा है। और अपना नेतागिरी चमकाने के लिए किसी को ऐसा मिसयूज मत कीजिए। उसके बाद जाके देखिए ना आप, उस दिन भी हम आए तो हमको सब ट्रोल करने लगा कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, अभी तक पहुंची नहीं है। जब पहुंच के वहाँ पे डाले फोटो तो उसमें भी फोटो को बोल रहा ट्रोल करने लगा, बोला कि फोटो चमकाने पहुंच गई। हमको रात भर उस दिन घर आने के बाद नींद नहीं आया, एकदम हमको बहुत खराब लग रहा था। फिर तो आज आप क्या क्या मदद किए लोगों? मदद किए हम,
मेरे पास एक चैन था सोना का और एक ठो, उसको हम बेचे कल, और उससे कुछ जो बहुत पैसा आया, और भी मेरे जो अपने लोग हैं समाज के, वो हमको कुछ बहुत मदद करके उसी से हम मिला के जो हमसे बन पड़ा, जितना मेरा औकात अनुसार, चूँकि हम ना एमएलए है, ना एमपी है, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है मेरा, फैमिली बैकग्राउंड, ना ही हम कोई बहुत बड़ा घर का लड़की है, मध्यम वर्ग के परिवार के ही हैं। तो उसी को बेच के जो पैसा आया वही हम, जितना परिजन लोग थे जो 20-25 जो भी, उनको हम 5-5 हज़ार रुपये देने का काम किए हैं अपने तरफ से, जो हमसे बन पड़ा। फिर लोग आपको कहेंगे कि सोने का चेन कहाँ से आया, कोई प्रूफ है इसका? हाँ, मैं प्रूफ, मतलब हम सब चीज का प्रूफ ही देते रहेंगे। जो सवाल जो आप करते हैं ना, उन लोगों को हम बोलेंगे कि आप आइए ना और आप भी मदद कीजिए। अभी अभी बोलेगा कि अब नेतागिरी चमकाने चल गई, चाहे चेहरा चमकाने चल गई, तो उनको ही बोलेंगे आप भी आकर ऐसा राजनीति कीजिए, बहुत अच्छा है। ऐसा अगर कोई करेगा कि अपना चेहरा चमकाने के लिए यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से कुछ बहुत पैसा यहाँ पे लोगों को मिल जाए, परिजन को, पीड़ित को, तो हम तो बहुत अच्छा बोलेंगे कि आप भी आइए और आप भी अपना चेहरा चमकाइए और पीड़ित को मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। अब मेरे पास था, मेरे घर में पेरेंट्स हमको दिए थे, तो उसी को हम कर काम किए हैं। हम तो किसी से मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमसे बन पड़ा हम किए ना जी। और जो ऐसा नेगेटिव बोलते हैं उनको ही बुलाइए और यहाँ पे परिजन को हेल्प करवाइए, तब हम माने कि हाँ आप असली आदिवासी है। और जो भी आदिवासी समाज जहाँ भी 2 गुट में प्रोग्राम करें, उनसे मैं निवेदन करूंगी, अपना नेतागिरी चमकाने के लिए भीड़ को मत बांटिए, एक ही गुट में प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि आज मरा है तो गरीब परिवार मरा है। आप 5 करोड़ भी दे दीजिएगा तो जिंदा हो जाएगा जी, नहीं ना जिंदा होगा। लेकिन हमको ट्रोल करने वालों को मैं ही बोलेंगे, आज भी आए बोलेंगे, अगर आप में हैसियत है, कुव्वत है, तो आप भी आके समाज के लिए खड़े होइए, उसके बाद आप भाषणबाजी कीजिए और यहाँ पैसा दीजिए, लोगों को मदद कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए, तब मानेंगे कि आप बहुत बड़का आदिवासी का हितैषी है। उस दिन भी कुर्मी लोग कितना ट्रोल कर रहा है, बहुत खराब खराब बोल रहा है कि लिपस्टिक पाउडर लगाने का इन लोगों के पास पैसा है, इन लोगों को देने के लिए पैसा नहीं। तो जितना सक्षम रहेगा मैडम उतने ना कर पाएंगे। मेरा उतने हैसियत था तो उतना किए, किससे मांगने जाएंगे? और उसका जो बोलेगा उसका प्रमाण भी अभी देखिए ना, इतना अंगद नायक जो मरा, उसको ये लोग बड़ा बड़ा बोली दे दिया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सैलरी दे देंगे। अभी कोई पूछ रहा है उसका अच्छा, परिवार जेबी को? केसेस वाला? हाँ, जेबी केसेस अंगद नायक को कोई पूछ रहा है कितना सैलरी उसको विधायक दिया? कोई पूछ रहा है? देने गया? क्या हालत उसका, स्थिति जाके देख रहा है? हम लोग से जितना बन पड़ेगा उतना ही ना करेंगे। कोई बहुत बड़ा फैमिली से तो नहीं है, ना विधायक है, ना मंत्री है, ना सांसद है। लेकिन इस घटना के बाद देख रहे हैं कि जो आदिवासी समाज के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लोग लगातार मिलने आ रहे हैं। तो महतो समुदाय कहीं ना कहीं ये सवाल कर रहा है कि क्या इस रैली के पीछे कहें कि बैकग्राउंड सपोर्ट जो है आदिवासी नेताओं का है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कोई आदिवासी नेताओं का। हम लोग जहाँ जहाँ प्रोग्राम किए, कोई आदिवासी नेता हम लोग को समर्थन नहीं दिया है। हम लोग अपना आदिवासी समाज होने के नाते अपने तरीके से कर रहे हैं, सामाजिक रूप से, और बहुत सारे समाज के लोगों ने मदद भी किया है जितने पीड़ित हैं। और अभी तक जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उस दिन मंत्री लोग और आदिवासी ये लोग आए, और माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगी कि आप 5 करोड़ दीजिए, चाहे 10 करोड़ दीजिए, किसी का जान नहीं बचा है और ना वो जिंदा हो पाएगा। उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का काम कीजिए और 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम कीजिए। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए। झारखंड में बहुत फंड है, बहुत यहाँ खनिज संपदा है, निकालिए और इनको हेल्प कीजिए, क्योंकि जिंदा मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हो पाएगा। और तो ये सरकारी प्रोग्राम थोड़ी ना थी ज्योत्सना जी। अब सरकार तो कहेगी ना कि मेरी प्रोग्राम थोड़ी थी, मेरी प्रोग्राम में लोग थोड़ी आ रहे थे कि हम उनको सहयोग करेंगे। देखिए, बादल भी बिजली मारता है तो उसमें भी आदमी डेथ करता है ना, तो भगवान से तो पैसा मांगने नहीं जाता है पब्लिक लोग। सरकारी मुआवजा कहीं ना मांग करता है कि सर उसका गरीब था, बिजली से मर गया, किसान था, मदद कर दीजिए। तो उसी तरह एक्सीडेंटल मौत था ये, इसलिए हम लोग भी मदद मांग रहे हैं सरकार से। किससे मांगेंगे? गरीब है ना जी, वो आदिवासी फैमिली से, बहुत गरीब लोग थे। गांव जाके देखिए ना, उसका बीबी और बच्चा वहां पे देख रहे थे कल, बहुत खराब लग रहा था। क्या करेंगे हम लोग? तो मानवता के तौर पर अगर हम देखें, जो संयोजक था वहां पर, उसका भी तो दायित्व बनता है। दायित्व बनता है, जो कि सब सक्षम नहीं ना है दीदी। जो सक्षम है, हम जैसे सक्षम नहीं थे, लेकिन हमसे जो बन पड़ा उतना हम कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा समाज है, जब प्रोग्राम करने के लिए लाखों रुपया खर्च होते हैं, वो पैसा आ जाता है समाज में इकट्ठा करके, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के इलाज के लिए तो वो आवाज उठा सकते हैं, लोगों के बीच जाके कह सकते हैं कि इनके लिए मदद किया जाए। देखिए, बहुत कोई आवाज उठा रहा है, बहुत कोई घर में बैठ के तमाशा देख रहा है। और जो चुगले चट्टी करता है ना, तमाशा देखने वाला ही काम करता है। जो घर में बैठता है खाली भाषणबाजी करता है, ग्राउंड में उतर के उसको काम करना धरना है नहीं, और दूसरों से जलना है बस। करना खुद भी नहीं है, और जो आदमी कर रहा है समाज के लिए उसको आगे भी नहीं बढ़ने देना है। अब बैठ के उसी का चुगला चुट्टी करना है, घर में बैठ के खाली भाषणबाजी करना है। तो मैं उन बहरूपियों को ही बोलूंगी जो आदिवासी समाज से भी है कहीं ना कहीं, कि आप घर में बैठ के भाषणबाजी मत कीजिए। जो आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने दीजिए, और जो ये लोग क्या करता है, जो खुद भी नहीं करेगा और जो काम कर रहा है उसको करने भी नहीं देगा, आग लगाना लोग, ऐसा लोग है। आदिवासी समाज के ही कुछ लोग हैं, आप कहेंगे कि वहाँ पे जाके भी मौत के घर में जाके भी वो रील बना रही है। कौन रे? हम तो देखे नहीं कौन रे। तो ऐसे आपको बोला जाएगा?
रील, अरे भाई रील और ये क्या है, मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं रील बनाओ, रील इसमें बनाने में क्या बात है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी डालती हैं फोटो, तो रील हो गया वो। किसकी कैसे वीडियो डालेंगे? आपके समाज वीडियो के ही को कुछ लोग फेसबुक कहेंगे पे कि वीडियो, हाँ, लोग बीमार हैं और वहाँ पे मदद कर रही है और जाकर रील बना रही है। उनको मैं बोलूंगी ना, आपको भी मैं बोलूंगी, जो ऐसा बोलते हैं ना, आप जैसे बोल रहे जो बोलेंगे उनको ही बहरूपियों को बोलूंगी कि आप में हैसियत है, कुब्बत है, 2 रुपए का आपका औकात है ना, आदिवासी समाज के लिए अगर थोड़ा सा भी सेंटीमेंट है ना, तो भाषणबाजी कम कीजिए और आके यहाँ जितने पीड़ित परिवार सबको मदद कीजिए, तब मानेंगे कि आप आदिवासी का हितैषी हैं। वो रीलबाज लोग जो बोलते हैं ना, रीलबाज उनको मैं बोलना चाहूंगी, कुब्बत है, 2 रुपया कौड़ी का औकात है, समाज को बेचने का काम मत कीजिए, आप समाज को गुमराह मत कीजिए, आके यहाँ परिजन को, पीड़ित परिजन को पैसा देने का काम कीजिए, जो मृतक है उनके परिवार को काम मदद करने का काम कीजिए, चाहे 2,000 चाहे 5,000 चाहे 10,000 जो बन पड़े कीजिए। घर में बैठ के भाषणबाजी और चुगला चट्टी करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? कोई काम कर रहा है तो उसको काम करने दीजिए, बढ़ने दीजिए आगे। जलनखोरी से काम नहीं चलेगा, जो जलेगा ना, वो कब जल के मर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ज्योत्सना जी, अंतिम सवाल रहेगा, लोग आदिवासी रैली में एक बार कोई अगवा जो है बुलाता है तो वहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ती है, तो क्या उन भीड़ के बदले में कोई सौदा होता है कि क्या भीड़ को लोग यूज कर रहे हैं अभी? देखिए, हम बोलेंगे कि सब जगह 2 गुट में प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। अभी तक जितना हमको समझ में आ रहा है, सभी जगह 2 गुट में प्रोग्राम मत कीजिए। अगर किसी में आदिवासी समाज में अगर कोई दिक्कत भी तो सब एकजुट होकर एक ही जगह प्रोग्राम कीजिए और कार्यक्रम को सफल बनाइए। आपस में बट के लड़ के रहिएगा, एक दूसरे का चुगला चुट्टी कीजिएगा तो हमारा ही समाज डैमेज होगा, ठीक है? तो ये सब गलत काम मत कीजिए, सब एक साथ मिल के चलिए और समाज के लिए आवाज उठाइए, यहाँ मदद कीजिए, भाषणबाजी मत कीजिए घर में बैठ के। पीड़ित परिवार लोग क्या कहा? पीड़ित परिवार लोगों का बहुत को का रिकवरी हो गया है, और मतलब एगो दीदी को तो क्या बोले, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, डॉक्टर से बात किए तो बोल रहा अब तब में सांस है, ऐसे करके उनके बारे में बोल, ICU में है वो दीदी, अब तब में बोल रहा है। आज उनका डेथ हो, उधर ही अड़की साइड की है। अच्छा, उनसे भी मिले आप? हाँ, उनसे भी जाके मिले, उनको भी हम मदद किए। ठीक है।